हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर एईसी ओडिया रे यूनिट 1 सिलेक्टेड 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करबा ताकि आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। वीडियो बाद स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना क्वेश्चन रे बहुत गुरुत्व अछि। मो डिस्क्रिप्शन रे मोर एईसी ओडिया रो प्लेलिस्ट लिंक अछि, वीडियो गुडी को देखि नंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होंतु और पीडीएफ पाइबा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होंतु जहाँफल आप क्लास टी पीडीएफ पाइपर से टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होंतु। तो आसतु ए प्रथम क्वेश्चन डिस्कस करवा। शब्द संख्या संपर्क आलोकपात कर। क्या संपर्क रे? शब्द संख्या। शब्द गोटे गोटे वस्तुर चिन्ह स्वरूप। शब्द कौन ये आम कहूचे कौन गोटे वस्तुर चिन्ह स्वरूप। गोटे गोटे चिन्ह जिते बड़े गोटे गोटे भावनार प्रतिनिधित्व करे ताको आमे प्रतीक रूपे गण्य कर। यार अर्थ हूँ कौन जिते बड़े गोटे गोटे चिन्ह को जिते आम भावना प्रकाश करते आम शब्दर प्रतीक आम दे था। किंतु सबु चिन्ह प्रतीक नुहे। चिन्ह माध्यम अभिभावना मान कौन ना प्रकाश करवा जिते आरोपित हुए से प्रतीक परिणत हुए। जिते आम भावनाटी आरोपित करूँ बा देखा से प्रतीक हुए। आ कौन सब चिन्ह प्रतीक नुहे। तो ये आप दिमाग क्वेश्चन। देन क्वेश्चन 2 कौन आस शब्द बा भाषा कौन संक्षेप में वर्णना कर। शब्द बा भाषा मुझे कहीदे। तो डेमो कौन यार अच्छे शब्द बा भाषा जिते बड़े आमर मनर भावना को आम शब्द माध्यम प्रकाश करूँ बा भावना को प्रकाश करूँ ताको आम शब्द बा भाषा कही था। मन कौन गोटे आसला मु शब्द पार्टी मुझे कहीदेली से कौन होगा शब्द बा भाषा। तो ये कौन कही ना मनीष मन एक विचित्रमय रहस्य जगत। मन हूँ कौन विचित्रमय रहस्य जगत। ये मन मध्य रूप रूपरे लीला खेल चली थाए। दृश्यमान जगत इंद्रिय गृह पदार्थ मनरे रूपर प्रतिमा गढ़ी तोड़ते किंतु अरूप को मनुष्य रूप दिए ता भावना वो मननशीलतार द्वारा। तो कौन ना अपरूप किए रूप दे था ना भावना और मनन। सकल रूप वो अरूप व्यक्त हुए ये भाषा माध्यम। तेणु शब्द बा भाषा हूँ मनुष्य मनर भावना बा कल्पनार प्रतीक। बुझीगला? तो भल भाव बुझंतु लिखला बेले बहुत हेल्प कर। निज मन एड कर किसी प्रोब्लेम ना। प्रथम कनसेप्टा बुझ तापर निजे भी किसी एड कर। ओडिया लैंग्वेज तो ये किसी डरबार ना। यहाँ कंपलसरी 100 मार्क क्वेश्चन आपंकर आसुची। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी 3 नंबर क्वेश्चन कौन आसुची बनान अशुद्धि कहले कौन बुझ। ओडिया भाषा रे व्यापक शब्द संपद रही। प्रतिटी शब्द स्वतंत्र बनान रही। ठीक बनान जनित अशुद्धि रही शब्दर अर्थ बदल जाए निश्चित रूपे। जमी विष्णुपदी विष्णुपद उभय पद कौन है इकार व्यवहार हो प्रभावित हो लग जाए। उभय पद अर्थ पार्थक्य रही। विष्णुपदी गोटे अर्थ विष्णुपदर अर्थ यहाँ हूँ वर्णागत अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को आसवा। शब्द कहले कौन बुझ ना अर्थ प्रदान कर गोटे गोटे वर्ण किंबा वर्ण समष्टि को आम शब्द कही था। वर्ण बा अक्षर मु कहि अंक बा गणित कहली ग गोटे कौन ना गोटे वर्ण बा अक्षर। मूर्धन गोटे कौन वर्ण बा अक्षर तो गोटे हूँ वर्ण बा अक्षर। जिते बड़े वर्ण बा अक्षर को आम मिलित कर समस्त को आम शब्द बोली कही था। वर्ण जा अक्षर से इंग्लीश लेटर आ वार्ड प्रति लेटर नहीं गोटे वार्ड सृष्टि होती सेमती गोटे गोटे वर्ण बा गोटे गोटे अक्षर को नहीं गोटे शब्द। अर्थरोध नथिबा वर्ण समष्टि केवे शब्दर पदवाच्य हेबना। अर्थरोध मान कौन ना जो वर्ण रे अर्थ नथिबो बा जो वर्णर समष्टि रे अर्थ नथिबो ताको आमे केबे भी शब्दर पदवाच्य देबा नहीं। शब्द जते बेले वाक्य व्यवहृत हुए ताको आमे पद बोली कहि थाउ। धरिनियो एटा गोटे सेंटेंस बा एटा गोटे वाक्य। ए वाक्य रे प्रत्येक शब्द होउची गोटे गोटे पद। ओके
ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାଷାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଓ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ତର। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ। ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ। ମୁଁ ଯିବି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି? ନା ବକ୍ତା ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଧରଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ରୂଢ଼ାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରୂଢ଼ି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ରୂଢ଼ାତ୍ମକ ବୋଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜଣାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଏହା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ବିଶେଷ ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ରୂଢ଼ି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆମେ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କିଆରେ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 3 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛୁ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କ୍ରିୟାପଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ପଦାଂଶ ଏକ ନୂତନ ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ, ବା ଯେଉଁ ପଦରେ ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଅହନ୍ତା ରଖିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଗିବା, ଅଗ୍ନିଶମ ହେବା, ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା, ଘୃଣା କରିବା, ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଦୃଢ଼ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଶମ ହେବା, ହେବା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା। ବୁଝିଲା? ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ପଦରେ କ୍ରିୟା ନଥିବ। ଅକଲ ସଲାମି, ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଚିତ ଶାସ୍ତି। ଅନାମୂଳ, ସାରବତ୍ତାର ଅଭାବ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅନ୍ଧାର ଲଉଡ଼ି, ଅସାର ସହାୟ। କାଠିକର ପାଠ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କପାଳ ଲିଖନ, ଭାଗ୍ୟ ଫଳ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 9 କୁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ କହିଥାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। ଉପମେୟକୁ ଉପାଦାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଦ ସଂଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଲା? ଉପମେୟକୁ ଉପାଦାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଦ ସଂଗଠିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଯେମିତି କ'ଣ? ଏଣ୍ଡୁଏ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୋକାରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କିଛି ନ ବୁଝି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ପାଇବା ଆଶାରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା। ମୁଣ୍ଡ ପରି ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହେବା, କିଛି କାମ ନ କରି ଠିଆ ହେବା। ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଟାସ୍କ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି? ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ଲାଗିବା, ଅଧିକ ଖୁସି ହେବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ଗୁହାରି କରିବା। ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା, କାମରେ ବାହାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଦେନ୍ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିଲେ, ତ ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୁଅ, ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ତ ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବନାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନାନ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁପଦୀ, ବିଷ୍ଣୁପଦ। ଉଭୟ ପଦରେ ଇକାରର ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉଭୟ ପଦର ଅର୍ଥରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଦନ୍ତେଶ ଏବଂ ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର, ଉକାର, ଦୀର୍ଘଇକାର, ଉକାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଯଥାର୍ଥରେ ନ ରହିଲେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି
त्रुटि रही थाए। केतक क्षेत्र में युक्ताक्षर प्रयोग कर बनानगत त्रुटि रही थाए। एसबू प्रति सावधान हो यार निराकरण करने प्रयत्न करागले बनानगत अशुद्धि दूर कर एठारे बनानगत केतोटी अशुद्ध शब्द और शुद्ध रूप दी जाए जपरी अंजलि हूँ कौन बनानगत अशुद्धि अरंज रे दीर्घ सठीटा कौन अरंज रे हर्षई एटा हूँ सठिकटी जमती अम्य अम्य अ मन दीर्घ य अ मनस इटा हूँ सठिक शब्दटी। तो यहाँ मुझे डिटेल्स भाव कहूनी कहले टाइम जीव मुझे देखे दूसरी वीडियो स्टॉप करके डिटेल्स भाव भल भाव माइंड ठंडा रखिकी पढ़ी नियो। प्रत्येक स्पेलिंग कौटी कौन लगुच देखी नियो भल भाव स्पेलिंग करने टाइम जीव स्टॉप करके पढ़ी नियो। ओके देन 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा। लिंगगत अशुद्धि और संधिगत अशुद्धि मध्य पार्थक्य दर्शाओ 5 मार्किया क्वेश्चन माइंड इट। तो ओडिया भाषा रे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार सर्वाधिक होता है। क्रियलिंग व्यवहार अल्प अच्छी। पुल्लिंगर विपरीत अर्थ हूँ कौन ना स्त्रीलिंग व्यवहार क्षेत्र में केतेक त्रुटि देखा जाए। एठारे ए संपर्क केतेक दृष्टांत दिजागला सब कौन नायक अशुद्धि कौन नायिकी शुद्ध रूप हूँ नायिका। तो पुल्लिंग हूँ नायिक तार स्त्रीलिंग हूँ कौन नायिका। पाचक पाचिका मझीटा हूँ कौन ना अशुद्ध शब्द मझीटा। तो ये स्टॉप कर वीडियो गुड़िक देखी नियो। देन मु नेक्स्ट पाक जाऊँ। संधिगत अशुद्धिटा कौन ना व्याकरण मानक संधि गुड़िकर स्वर संधि और विसर्ग संधि प्रभावित रही। शब्द संधि क्षेत्र में नृत्यविधि सत्यविधि पालित हुए। तो कौन गोटे शब्द कौ विधि पालित हुए रोज नृत्यविधि और सत्यविधि। नृत्यविधि अनुसार कौन नृत्यविधि अनुसार र मूर्धन्यास ए 3 वर्ण पर नंतन थे मूर्धन हुए। भल भाव मन रखु र मूर्धन्यास पर नंतन थे मूर्धन हुए यहाँ हूँ नृत्यविधि। पुनश्च संक्रांत क ग प फ ब तालबेश परपद मिश्रे न हुए यहाँ हूँ नृत्यविधि। सेपरी अ आ भिन्न स्वरवर्ण तथा क र पर स थे मूर्धन्यास हुए। भल भाव बुझंतु एमती कहीं बुझेबेनी कहबेनी यह नृत्यविधि अटे। अशुद्ध शुद्ध रूप गणेशर कौन हो मूर्धन्यास हो सठिक हूँ तालबेश। दूरवस्थार दीर्घकार हम दूरवस्थार आकार लगी आकार लगी यहाँ हूँ र बाड़ी दिखाई र बाड़ी दी आकार लगी ना। दूरावस्था सठिकटा हूँ दूरवस्था। सन्यास यहाँ हूँ दंतन दंतन हम यहाँ हूँ भूल अच्छे यहाँ हूँ ठीक अच्छे। पुरस्कार पुरस्कार तो मूर्धन्यास दंतेश हम भल भाव पढ़ी नियंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को जीवा। क्रियायुक्त रूढ़ि क्या कहुए यार संक्षिप्त परिचय प्रदान कर। क्रियापद सहित संपृक्त वाक्यांश एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश कले आम क्रियायुक्त रूढ़ि कही था। जपरी अहंता रखा रागिबा अग्निशम होगा भीषण क्रोधित होगा अठा काटे पढ़ा असुविधा पढ़ा यहाँ हूँ कौन क्रियायुक्त रूढ़ि। सब भल भाव पढ़ी नियो कि स्क्रीनशॉट नहीं नियो। नेक्स्ट आसो कौन ना क्रियाहीन रूढ़ि एक प्राथमिकता संक्षेप वर्णना कर। क्रियाहीन अकल सलामी उचित शास्ति अनामूल सारबतर अभाव अतिभक्ति चोर लक्षण सचोट देखाई जीवित स्वार्थ हासिल करने अंध बुझाणा अन्याय विचार। तो यह था आपंकर यूनिट 1 द्विमारिकिया और 5 मारिकिया क्वेश्चन विथ आंसर मु डिस्कस कली। निश्चित रूप से टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हूँ जहाँफल आपने वीडियो गुड़िक पाइपर। थैंक यू ऑल।